हेलो दोस्तों, जमीन ज्ञान चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या देखने वाले हैं दोस्तों, म्यूटेशन क्या होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज़मीन से जुड़ा हुआ किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल पे जुड़े रहिए। यहाँ पे इस चैनल पे आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ एकदम छोटा छोटा आपको टॉपिक्स अच्छी तरह से समझाया जाता है। सो इस चैनल पे जुड़े रहिए। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, म्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं म्यूटेशन का हिंदी क्या होता है। म्यूटेशन का हिंदी होता है आपका नामांतरण। क्या होता है दोस्तों, नामांतरण। अब देखिए, नामांतरण आपको समझ में नहीं आया होगा तो अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए म्यूटेशन क्या होता है वो देखते हैं। जब जमीन का मालिक बदलता है, मान लीजिए आपके पास एक जमीन है, ठीक ना दोस्तों, आप मालिक हैं। अब आप कोई दूसरा मालिक आ रहा है, मतलब जमीन का मालिक बदल रहा है, तो रिकॉर्ड में भी उस बदलाव को अपडेट करना ही क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अभी कोई मालिक था, अब कोई दूसरा मालिक आ रहा है, तो रिकॉर्ड में भी बदलाव के लिए अपडेट करना जरूरी होता है। जो अपडेट होता है मतलब एक मालिक से दूसरे मालिक में, मतलब अपडेट को ही क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, यानी नामांतरण। मतलब चेंज होना, क्या बोलते हैं दोस्तों, चेंज होना, चेंज है, तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। तो यहाँ दोस्तों म्यूटेशन कब होता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको दिमाग में एराइज हो रहा होगा कि म्यूटेशन कब होता है। जब आप खरीद बिक्री के बाद, मतलब आप खरीद लिए हैं या बिक्री किए हैं, तो दूसरा मालिक तो आ गया ऑटोमेटिक, तो उस समय आपका म्यूटेशन कराना होता है दोस्तों। या तो पहला था, दूसरा में क्या है दोस्तों, विरासत या तो वसीयत, यानी वसीयत के बाद या तो डेथ के बाद ट्रांसफ़र कराने, मृत्यु हो गया, अब उस व्यक्ति का नाम अब दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो म्यूटेशन करवाना होता है। या कोर्ट के आदेश से आपका या म्यूटेशन करवाना होता है, ठीक ना दोस्तों। मतलब खरीद बिक्री के बाद या डेथ के बाद ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, या तो कोर्ट के आदेश से म्यूटेशन करना होता है। म्यूटेशन क्यों जरूरी होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरकारी रिकॉर्ड में मालिकाना हक साफ होता है। भविष्य मतलब सरकारी रिकॉर्ड में जिसका भी मालिक है वह अच्छा से साफ क्लियर दिखाई देता है कि यह पहले मालिक यह था, अब मालिक यह है, तो इसलिए म्यूटेशन करवाना होता है। भविष्य में विवाद से बचाव, मतलब भविष्य में अब मालिक कुछ अभी दूसरा है और अभी आप खरीद लिए हैं और अपना म्यूटेशन नहीं करवाएं, अपना मालिकाना हक उसमें नाम दर्ज रिकॉर्ड में अपडेट नहीं करवाएं, तो बाद में लड़ाई झगड़ा होगा दोस्तों, मतलब विवाद होगा। यह बता रहा है विवाद से बचने के लिए। या लोन हो गया, सब्सिडी हो गया, सेल में जरूरी दस्तावेज के लिए म्यूटेशन करवाना होता है। तो देखिए म्यूटेशन के लिए क्या क्या चाहिए वो भी ज़रूरी है। पहले रजिस्ट्री है आपका, दूसरा है डेथ सर्टिफिकेट अगर विरासत में मिला है, आवेदन पत्र आपका क्या होगा, पटवारी या तहसील में जो है यह जरूरी होता है म्यूटेशन के। मतलब अगर करवाने जा रहे हैं तो क्या क्या आपको चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा दोस्तों, और यह आवेदन पत्र चाहिए होगा, इस टाइप से। और यह एक इम्पोर्टेंट, बहुत यही इम्पोर्टेंट यह छूट गया था दोस्तों कि म्यूटेशन क्यों जरूरी है। अगर म्यूटेशन नहीं करवाओगे तो ज़मीन ऑफिशियली आपके नाम नहीं मानी जाएगी। मतलब यह VVI है दोस्तों। मतलब अगर आप ज़मीन खरीद लिए हैं और म्यूटेशन नहीं कराए हैं तो सरकारी यानी ऑफिशियली आपका नाम वहाँ पे दर्ज नहीं मानी जाएगी। मतलब वह ज़मीन आपका ऑफिशियली नहीं होगा, ठीक ना दोस्तों। मतलब अनऑफिशियली होगा लेकिन ऑफिशियली नहीं होगा। सो इस टाइप यह था आपका म्यूटेशन। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी दोस्त ज़मीन से जुड़ा हुआ सटीक जानकारी चाहता है तो यह चैनल से जुड़ सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों।